ट्रेडिंग स्टॉक जिसको हमने सुबह भी डिस्कस किया निकुंज के साथ, पीबी फिनटेक। रेवेन्यू में तो जंप दिखा और लॉस इनका जो है पहले से कम भी हुआ है। एबिटा लॉस भी आप देखें तो वहां पर लेकिन थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, नेट लॉस में थोड़ी कमी आई है। एक बार मैनेजमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बड़े रीजंस रहे और आगे के लिए उनके लिए बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे। हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीश दहिया हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और को फाउंडर आलोक बंसल जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। आशीष, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, हमने देखा कि टॉप लाइन में तो अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है ये? पहले तो ये आप इसका जवाब दे दें। दूसरा, कॉस्ट हमने देखा है कि शार्पली बढ़ी है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट हो, एड स्पेंड्स हो आपके, क्या कोई कॉन्शियस अटेम्प्ट भी हुआ है इसे रीन करने का? तो देखिए, हमारे बिजनेस के दो हिस्से हैं। एक जो हमारा कोर बिजनेस है, वो कोर बिजनेस तकरीबन 55% से बढ़ा है और उसमें जो प्रॉफिट बनता है वो भी पिछले साल से 60 करोड़ ज्यादा बना है। तो वो बिजनेस एक डायरेक्शन में है जहां पे आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू तकरीबन 300 करोड़ बढ़ा है, कंट्रीब्यूशन तकरीबन 200 करोड़ बढ़ा है और प्रॉफिट तकरीबन 100 करोड़ बढ़ा है पहले पूरे हाफ में। तो अगर आप साल का देखेंगे तो आप तीनों में वृद्धि देखेंगे, जिसमें आपको शायद रेवेन्यू में 600 करोड़ की इंक्रीज मिलेगी और कंट्रीब्यूशन में शायद 400 करोड़ की और प्रॉफिट में शायद 200 करोड़। ये सिलसिला कोई रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ता है उसमें हमारे रिन्यूअल्स जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं और उनमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हायर होता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हायर होती है। दूसरे हैं हमारे न्यू इनिशिएटिव्स। देखिए, जो आम इन्वेस्टर है उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यू इनिशिएटिव्स पे इसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये आज बड़े दिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो बाकी बिजनेस है इतना बड़ा नहीं है शायद, लेकिन जब इसको 4-5 साल बाद देखते हैं तो ये बहुत छोटे बन जाते हैं कंपेयर टू द कोर बिजनेस। आलोक, मेरा क्वेश्चन आपसे है, पहले तो गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीटा टर्म्स में तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है और आगे की ये जर्नी कैसे रहेगी सर? देखिए, जैसे अभी यशीश बोल रहे थे, एक तरफ तो रेवेन्यू है, दूसरी तरफ कॉस्ट है। तो अगर हम अपने रेवेन्यू को देखें, हमारा रेवेन्यू इंडस्ट्री से ग्रोथ रेट जो भी है इंडस्ट्री की उससे 2 to 5 टाइम्स होता है रफली। तो जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो करेगा उससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट कवर करें और उससे प्रॉफिट जनरेट करें। बिकॉज हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट है दोनों, एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट मार्केटिंग के थ्रू होती है और दूसरा कस्टमर को सर्विस करने की कॉस्ट टेली कॉलिंग या फिर फिजिकल मीटिंग के थ्रू होती है। उसके बाद जो हमारा कंट्रीब्यूशन नंबर है वो 45% के आसपास है, अभी 45%। तो जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा 45% हम फिक्स कॉस्ट की तरफ ले जा सकते हैं और फिक्स कॉस्ट तक बढ़ती नहीं है, तो इसलिए उसके कारण हमारे को नीचे एबिटा और प्रॉफिट की तरफ वो नंबर आता हुआ दिख जाता है। तो हमारा कोर बिजनेस तो 3 क्वार्टर से प्रॉफिट साइड पे है और जैसे जैसे और एफिशिएंसी आ रही है वहां पर वो प्रॉफिट का नंबर बढ़ता चला जा रहा है हर क्वार्टर। इनिशिएटिव्स की बात अभी यही ने की थी कि इनिशिएटिव्स पे हमारा खर्चा अगेन कम होता जा रहा है। तो अगर हम इस साल का लास्ट क्वार्टर देखें, जनवरी फरवरी मार्च 23 की बात करें अगर हम, तब तक हमारे जो कोर बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा होगा वो इतना तो होगा ही कि वो हमारे इनिशिएटिव्स का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कवर कर ले। और इंटरेस्ट इनकम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा होती है, ऑपरेशंस के बाहर की बात। तो इस साल बाय Q4 हम ये दिखा पाएंगे कि देखिए कैश साइड पे हम ऑपरेशन से प्रॉफिट डिलीवर कर पा रहे हैं। ईसॉप चार्जेस तब भी रहेंगे, बट अगले साल क्योंकि एक तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और दूसरा ईसॉप चार्ज कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग जैसे होती है उसकी, तो अगले पूरे साल के लिए हम वो भी कवर कर पाएंगे। तो अगर कोई अगले साल के पूरे साल के नंबर देखेगा तो हमारे को प्रॉफिट साइड पे वो पॉजिटिव दिख जाएगा उसको। बट हमारा एम बहुत क्लियर है कि जो 26-27 वाला साल है उस साल पूरी कंपनी की तरह से मिला के, चाहे कोर बिजनेस बोलिए चाहे नई इनिशिएटिव बोलिए। ऑलराइट जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। रिजल्ट में भी आपकी कमेंट्री का असर स्टॉक्स में भी नजर आ रहा है, गिरना रुक गया है और स्टॉक 2% ऊपर है।